आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके अष्टम पाठ यानी 8वें पाठ भारतीय संस्कृति है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय संस्कृति। इसके तीसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद और इस गद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, मैं उतने बड़े बड़े ही गद्यांश ले रहा हूँ जितने बड़े बड़े गद्यांश आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे गद्यांश को लेकर के हम लोग पूरे पाठों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं हमेशा की तरह सबसे पहले छोटे छोटे वाक्य लूँगा, जहाँ भी पूर्ण विराम आ जाएगा, कामा आ जाएगा, उतना एक बार में लेंगे और उसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए रहेंगे पहले उनका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें। भारतीय, भारतीय मतलब भारतीय, भारतीय मतलब भारतीय। संस्कृति है, संस्कृति मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब संस्कृति। तू माने तो, तू माने तो। सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब सभी, सर्वेशाम मतलब सभी। मतावलंबिनाम, मतावलंबिनाम मतलब होता है मतों को मानने वालों का, मतों को मानने वालों का। संगम स्थली मतलब मिलन स्थल, यानी मिलने का स्थान, मिलन स्थल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों का मिलन स्थल है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। काले काले समय समय पर, काले काले समय समय पर। विविधा, विविधा मतलब अनेक प्रकार की या अनेक प्रकार के, दोनों होता है वाक्य में जैसा बैठे, अनेक प्रकार के। विचाराः मतलब विचार, विचाराः मतलब विचार। भारतीय संस्कृतौ मतलब भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में। समाहिताः, समाहिताः मतलब आ मिले, समाहिताः मतलब आ मिले। तो देखिए पूर्ण विराम है तो इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। ऐसा यह, ऐसा यह। संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति संस्कृति। सामासिकी, सामासिकी का मतलब होता है मिली जुली, सामासिकी मतलब मिली जुली। ठीक है, समन्वय की जिसको आप कह सकते हैं, समन्वय की, तो मिली जुली ज़्यादा सरल है। ठीक है, संस्कृति है, संस्कृति मतलब संस्कृति। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे यस्या जिसके, यस्या माने जिसके। विकासे मतलब विकास में, विकासे मतलब विकास में। विविधा नाम मतलब अनेकों, विविधा नाम मतलब अनेकों। जाति नाम मतलब जातियों का, जाति नाम मतलब जातियों का। संप्रदाय नाम मतलब संप्रदायों का, संप्रदायों का। विश्वासानां च, तो इसमें च को पहले लेंगे, और विश्वास, और विश्वास। ठीक है, योगदानम योगदान, योगदानम योगदान। दृश्यते दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है, चाहे जो ले लीजिए। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेंगे, तो हो जाएगा जिसके विकास में अनेकों जातियों का, संप्रदायों का और विश्वास का योगदान दिखाई पड़ता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने का अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अतएव इसलिए, अतएव माने इसलिए। अस्माकम मतलब हम, अस्माकम मतलब हम। भारतीय नाम मतलब भारतवासियों की, भारतवासियों की। एका मतलब एक, एका मतलब एक। संस्कृत सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एका एक पहले भी आ चुका है, एक
च माने और, च माने और। राष्ट्रीयता ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे राष्ट्रीयता मतलब नागरिकता होता है तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। पूर्ण विराम आ गया तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा, इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, सर्वे अपि मतलब सभी, सर्वे अपि मतलब सभी, वयम मतलब हम, वयम मतलब हम। तो जब इसको एक साथ पढ़ेंगे सर्वे अपि वयम तो इसको उल्टा करके बोलेंगे हम सभी, हम सभी, ठीक है। एकस्याः मतलब एक ही, एकस्याः मतलब एक ही। संस्कृतेः मतलब संस्कृति की, संस्कृतेः मतलब संस्कृति की। समुपासकाः मतलब उपासना करने वाले, उपासना करने वाले, ठीक है। या आप कह सकते हैं मानने वाले, तो उपासना करने वाले ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एकस्य मतलब एक, एकस्य मतलब एक। राष्ट्रस्य मतलब देश के, राष्ट्रस्य मतलब देश के। च माने और, च माने और। राष्ट्रीयाः मतलब नागरिक हैं, राष्ट्रीयाः मतलब नागरिक हैं। तो देखिए यहाँ पूर्ण विराम आ गया है तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा, हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले और यहाँ से चलिए और एक देश के नागरिक हैं। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले और एक देश के नागरिक हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यथा, यथा मतलब जैसे या जिस प्रकार, यथा माने जैसे या जिस प्रकार, ठीक है। भ्रातरः मतलब भाई भाई, भ्रातरः मतलब भाई भाई। परस्परम मतलब आपस में, परस्परम मतलब आपस में। मिलित्वा मतलब मिल करके, मिलित्वा मतलब मिल करके। सहयोगेन, सहयोगेन मतलब सहयोग, सहयोगेन मतलब सहयोग या सहयोग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सौहार्देन मतलब सौहार्द से, सौहार्द से, ठीक है। एक तरह से सौहार्द का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। च माने और, च माने और। परिवारस्य मतलब परिवार की, परिवारस्य मतलब परिवार की। उन्नति, उन्नति कुर्वन्ति, दोनों को साथ ले लीजिए तो हो जाएगा उन्नति करते हैं, उन्नति कुर्वन्ति मतलब उन्नति करते हैं। तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार से, तथैव माने उसी प्रकार से, ठीक है। अस्माभिः, अस्माभिः मतलब हमें, ठीक है, अस्माभिः मतलब हमें। अपि माने भी, अपि माने भी, तो अस्माभिः अपि मतलब हमें भी। सहयोगेन मतलब सहयोग, पहले भी आ चुका है सहयोग। सौहार्देन, सौहार्द से, पहले भी आ चुका है सौहार्द से। च, च मतलब और, ठीक है, च माने और। राष्ट्रस्य मतलब देश की, राष्ट्रस्य मतलब देश की। उन्नति मतलब उन्नति, उन्नति मतलब उन्नति या विकास। कर्तव्य मतलब करना चाहिए या करनी चाहिए, जैसा भी वाक्य बन जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा, जैसे भाई भाई आपस में मिल करके सहयोग और सौहार्द द्वारा परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी सहयोग और सौहार्द द्वारा देश की उन्नति करनी चाहिए। और आपका जो अनुवाद है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस गद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है। ये अमूमन 24 नंबर पर ही आता है, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि आपके पेपर में गद्यांशों मतलब 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें से कोई एक, चाहे जो आपको एक अच्छा लगे उसको हल कीजिए। लेकिन हल कैसे करेंगे? संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ सहित, सहित मतलब संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए तीनों चीज़ हम लोग क्रमशः लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे?
सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, ठीक है, खूब कायदे से, और जो भी नंबर रहेगा गद्यांश का पहला या दूसरा उसको कोष्ठक में लिख लेंगे। उसके बाद जो भी हल करेंगे उसकी शुरू की और अंत की लाइन जरूर लिखेंगे, ऐसे डाट डाट करके। जरा सा देख लीजिए मैं कह क्या रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो शुरू भारतीय संस्कृति से शुरू है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए कर्तव्य है, तो यही मैंने लिखा है। तो शुरू में आप इससे जानते हैं क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि दो गद्यांशों में आपने कौन हल किया है वो तुरंत कॉपी जांचने वाले को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा जो भी आप हल करिएगा। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ध्यान बस इतना देना है कि इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें हैं आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखनी है, ठीक है। ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे उसके अंदर लिखेंगे, और काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हमको लिखना है प्रसंग। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व को बताते हुए इसके मूल रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको ये कठिन लग रहा है इसके मूल रहस्य पर प्रकाश डाला गया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ये कठिन लग रहा है, तो आप सीधे सीधे इतना लिखिए प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आप अगली हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, और मैंने जैसे जैसे आपको अनुवाद बताया है वैसे वैसे अनुवाद आप लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।